हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच पर। तो दोस्तों, हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और हमारा आज पार्ट 4 है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जिसके भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और दोस्तों, हम ऐसी ट्रिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अभी तक आपने किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों, हम प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा नहीं कि जीरो लेवल से और 4th क्लास तक रुक जाए, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आगे तक बढ़ेगा। और जिसको भी क्वेश्चन के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको एक बात ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़ें। मैथ समझने के लिए आपको अर्थमेटिक की थ्योरी आनी चाहिए, यानी कि पूरा अर्थमेटिक थ्योरी के ऊपर सॉल्व होता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार चीनी को कुछ इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि उसने 100 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी खरीदी और 100 रुपये में 950 किलोग्राम चीनी बेच दी, तो जाहिर सी बात है उसे 50 ग्राम का फायदा हो रहा है, ठीक है। कितने का? 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितने से? 950 से गुणा 100, ठीक है। तो 0 19 पंजे 95, तो इसे सॉल्व करोगे 19 पंजे 95, 5/19% आपकी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एसपी ऑफ, अगर लिखना चाहते हो तो क्या, एसपी ऑफ 450 शुगर यानी 950 शुगर इजकल टू सीपी ऑफ 1000 ग्राम शुगर, ठीक है। ग्राम ही तो है। तो यानी कि उसने 100 रुपये में खरीदी तो 1 किलो थी, यानी कि 1000 ग्राम थी, और बेच कितनी दी? 100 रुपये में 950 ग्राम बेच दी, तो उसे जाहिर सी बात है उसे 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो 50 ग्राम का जो फायदा हो रहा है किससे हो रहा है? 950 से। तो 50/950 गुणा 100, तो आपका आ जाएगा 5 सही 5/19% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर? इस प्रकार आपको ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। यानी कि 720 रुपये में 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। एक गेंद को का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य रुपए में होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है एक बॉल का। तो एक चीज देखो, उसने 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसने 17 गेंदें बेच दी, खरीदी कितनी होंगी जब 5 का लॉस हो रहा है? तो जाहिर सी बात है उसने 12 खरीदी होंगी। यही कॉन्सेप्ट नहीं, यानी कि क्रय मूल्य के 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो यानी 17 बेच रहा है तो 5 कम कर दो 12। तो एक चीज देखो कि देखो लॉस हमेशा होता है, लॉस सीपी बड़ा होता है एसपी से, ये तो आपको पता ही है लॉस में। तो देखो लॉस किसका हो रहा है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य का, ठीक है। तो सीपी ऑफ 5 बॉल्स, ठीक है, इजिकल टू सीपी ऑफ 17 बॉल्स। मान लो 70 खरीदी थी उसने और 17 ही बेच दी, एसपी ऑफ 17 बॉल्स, ठीक है। तो देखो एसपी इधर आ जाएगा, तो एसपी ऑफ 17 बॉल इजिकल टू सीपी ऑफ 12 बॉल यानी 12 बॉल। तो देखो 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर है 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के, ठीक है। क्या कह रहा है? 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर है 17 गेंदों के, तो एसपी इजकल टू सीपी बराबर है। तो देखो पूछ रहा है क्या कि एक गेंद का क्रय मूल्य तो 12 सीपी ऑफ 12 बॉल, तो सीपी ऑफ सीपी ऑफ 12 बॉल्स इजिकल टू 720, तो 1 बॉल्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो 720 डिवाइडेड बाई 12, तो 12×72 60 रुपये आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है। तो देखो एक बार फिर देख लेते हैं। उसने 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
ठीक है, 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर, तो उसने 12 खरीदी और 17 बेच दी, समझना, यानी कि उसने 100 रुपये में 12 खरीदी। एक बात समझो, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यानी उसने 100 रुपये में 12 खरीदी, यहाँ पर उसने दे रखा है रुपये 720 रुपये में 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 720 हो गई, इनका क्रय मूल्य कितना होगा 720, यानी कि खरीदे उसने 720 रुपये में 12 बॉल थी, ठीक है, 720 रुपये में 12 बॉल खरीदी थी और 720 रुपये में 17 बॉल बेच दी, तो 5 का लॉस हुआ नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एसपी बराबर सीपी हो गया, जो मूल्य विक्रय मूल्य का है वही क्रय मूल्य का है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर लो, यानी सीपी ऑफ 12 इजकल टू 720, तो 1 बॉल इजकल टू 720 डिवाइडेड बाई 12 इजकल टू 60 रुपीज़ 1 बॉल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। बताइए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेंगे 20% का लाभ हो। तो देखो 12 टॉफी बेचने पे क्या हो रहा है 20% की हानि, और कितने में 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेंगे 20% का लाभ हो तो 120, ठीक है। तो 12 एकम 12 10 तो 8, ठीक है, तो 8 टॉफी बेचे 1 रुपये में, तो आपका आंसर आ गया। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बात घुमाने की दे दिया, और देखो छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा सॉल्यूशन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूँ। एक तो ये एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो एक फल विक्रेता y रुपये में x अमरूद खरीदता है, ठीक है, और तथा x रुपये में y अमरूद बेचता है। यदि x बड़ा हो y, ठीक है, x बड़ा है y से, तो उसे हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है आपको, क्वांटिटी और प्राइस दोनों दे रखे हैं, ठीक है। यानी उसने बोला एक फल विक्रेता ने y रुपये में x अमरूद खरीदता है, ठीक है, y रुपये में x अमरूद खरीदता है, x खरीद लिए, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये खरीद रहा है, यानी कि बाई तो कर रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला कि x रुपये में y अमरूद बेच देता है, तो x रुपये में y अमरूद बेच देता है, तो यहाँ सेल कर दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि तो उसे हुआ, यानी कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इसमें बोल दिया कि x बड़ा हो y से, तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चीज़ देखो कि देखो यहाँ क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, क्यों ना हम क्वांटिटी को सेम कर लें और प्राइस को अपने आप निकल आएगा। तो देखो अगर हम क्वांटिटी सेम करते हैं तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा क्वांटिटी बाय जो किया था वो आ गया xy, और सेल जो किया था वो भी आ गया xy। क्वांटिटी आ जाएगी y स्क्वायर और सेल आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। बात बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब देखो उसने खरीदा y स्क्वायर है, ठीक है, और बेच दिया x स्क्वायर, और उसने बोला है कि x बड़ा है y से, तो जाहिर सी बात है यानी कि ज़्यादा हम बेच दिया, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो उसे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, CP आएगा, SP आएगा, तो CP आएगा क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं, इंटू 100%। तो कौन सा आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गेन कर रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, आपका आंसर आपके सामने है। अब बोले होंगे कि सर यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है। अब एक चीज़ देखो कि मैंने प्राइस लिया है ना कि क्वांटिटी ली है, यहाँ पे मैंने प्राइस लिया है। अगर आप क्वांटिटी पे करना चाहो तो क्वांटिटी पे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी पे भी करके दिखा दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यहाँ हमने प्राइस की बात की है तो हमने CP माना है, ये क्या है CP है और ये SP है। बाय कर रहा है यानी कि खरीद रहा है तो CP, और बेच रहा है तो SP। अब हमने यहाँ पे प्राइस लिया है ना, देखो ये प्राइस है, अब प्राइस लिया है तो प्राइस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वांटिटी को भी लेकर कर लो सॉल्व तो हो जाएगा,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एज इट इज इसी बेस पे बना है, यानी कि एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, कितना? 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। तो देखो यहाँ क्वांटिटी दे रखी है और प्राइस दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहा है, 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है संतरे। तो यहाँ खरीद रहा है ना, बाय कर रहा है, और क्या कर रहा है, 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, सेल कर दिया। अब देखो यहाँ क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, तो क्वांटिटी सेम कर लेंगे, गुणा 5 गुणा 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय यानी कि 20 और 4 पंजे 20, 25 और सेल कर दिए कितना, 20 16 रुपये में। अब बताओ, अब देखो उसने क्या किया, 20 संतरे खरीदे 25 रुपए के और सेल कर दिए 20 संतरे 16 रुपए के। अब यहाँ उससे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, आप बताओ। यानी कि 16 रुपए में उसने 20 बेच दिए, खरीदे 25 के थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, उसे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 9 का। तो डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 का लॉस हुआ, 9 का क्या हुआ उसे लॉस। तो 9 डिवाइडेड बाई कितना, 25 इंटू 100, तो 25 चौक 100, 4 नाम 36% का उसे लॉस होगा। बताओ, कोई समस्या हो तो देखो, क्वांटिटी को हम सेम क्यों करते हैं, क्वांटिटी को इस वजह से सेम करते हैं कि देखो प्राइस का मूल्य हमें पता चल जाएगा। एक हम निश्चित क्वांटिटी में खरीदेंगे, यानी कि 20 हमने खरीदे 25 रुपए के और 20 बेच दिए 16 के, तो हमें पता चल गया ना कि 20 खरीद रहा है 20 बेच रहा है। हमें पैसों से पता चल गया कि यानी कि कितने रुपए में खरीदे उसने और कितने रुपए में बेच दिए। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आगे चलें, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक दुकानदार कुछ संतरे यानी कि क्वांटिटी है और प्राइस है। ठीक है, एक दुकानदार कुछ संतरे 3 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 3 रुपए में 4 की दर से बाय कर रहा है। ठीक है, और उतने ही संतरे यानी कि 2 क्वांटिटी में बाय कर रहा है, पहली और दूसरी। ठीक है, दूसरी 4 रुपए में 3 की दर से। तो देखो, अब यानी कि उसने 2 क्वांटिटी बाय की, तो दोनों क्वांटिटी को क्या कर लो, सेम कर लो, और सेम करके ऐड कर दो, वहां से हमें पता चल जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, यानी कि अलग अलग क्वांटिटी है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, और यहाँ कितने मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी कि बाय 1 और 2 खरीदे। ये बाई तो कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है। ठीक है, तो यानी कि 24 खरीदे उसने, कितने के, 25 रुपए के, यानी 24 संतरे 25 रुपए के खरीदे और बेच कितने के दिए, यानी बाय किया यहाँ पे, और सेल कर दिए उसने 3 रुपए में 2 की दर से। तो 3 रुपए में 2 की दर से, तो देखो सॉरी 3 रुपए में 2 की दर से, तो यहाँ भी क्या कर दो, क्वांटिटी सेम कर दो, गुणा 12। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी और प्राइस सेम करोगे तो यानी 24 25 और तुम्हारा 24 और 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कितने से, 12 से, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36। अब देखो, यानी कि उसने 25 रुपए में 24 संतरे खरीदे और 36 रुपए में 24 संतरे बेच दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का, 11 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 11 डिवाइडेड बाई 25 गुणा 100, तो 25 चौके 100, तो 44% का उसे प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट हो तो एक बार फिर देख लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि क्वांटिटी उसने 2, यानी कि बाय 2 क्वांटिटी में की है। यानी कि पहला किया उसने 3 रुपए में 4 की दर से, और दूसरा किया 4 रुपए में 3 की दर से, 2 क्वांटिटी में बाय किए। ठीक है, 2 प्रकार के संतरे उसने खरीद लिए। फिर उसने क्या किया, क्वांटिटी को सेम कर लिया, उन दोनों संतरों को मिक्स कर लिया। ठीक है, मिला लिया, फिर वो बेच रहा है। यानी कि पहले क्या किया उसने, पहले यानी कि बढ़िया अच्छे क्वालिटी के खरीदे उसने, सॉरी बेकार क्वालिटी के खरीदे 3 रुपए 4 की दर से।
ठीक है, 3 रुपये में 4 खरीद रहा है, फिर अच्छी क्वालिटी के 4 रुपये में 3 खरीद रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्वांटिटी दोनों की सेम कर ली। सेम कितनी होगी, 12 12 और 9 16, यानी कि 9 रुपये में उसने 12 खरीदे पहली क्वांटिटी में, ठीक है, जो खराब क्वांटिटी थी, और 16 रुपये में 12। तो यानी 2 क्वांटिटी खरीदी, यानी कि अच्छी वाली तो 16 रुपये की पड़ी और खराब वाली उसे 9 की। तो उसने क्या किया, उन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दिया, यानी कि मिला दिया आपस में। अब मिला दिया तो यानी उसे 24 संतरे टोटल पड़ गए 25 रुपये के, ठीक है, 25 रुपये के 24 संतरे पड़ गए। और वो कह रहा है कि 3 रुपये में 2 की दर से सभी संतरे बेच देता है, ठीक है, 3 रुपये में 2 संतरे बेच रहा है, तो 24 रुपये में 36 रुपये में 24 बेचेगा, 36 रुपये में 24 बेचेगा। तो वही है, यानी खरीद कितने रहा, 25 रुपये में 24 संतरे, और बेच कितने में रहा, 36 रुपये में 24 संतरे। तो 11 ज़्यादा कमा रहा है, तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 25 पे। तो 11/25 गुणा 100, तो आपका आ जाएगा 44% का प्रॉफिट। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीदता है और इतनी ही मात्रा में 3 रुपये में 2 की दर से, यानी 2 बाय कर रहा है, यानी 2 क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी और खराब क्वांटिटी, और वह उन्हें 5 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। तो इसे भी निकाल लेंगे। देखो कि क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो बाय कर रहा है, 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट पे यानी कि फर्स्ट 2 रुपये में 3 खरीद रहा है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी यानी कि 3 रुपये में 2 खरीद रहा है, 2 प्रकार के खरीद रहा है। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी सेम की, यहाँ 2 से गुणा किया और यहाँ 3 से गुणा किया, तो कितना हो गया 6 और 4, 6 और 9, तो यानी कि 12 खरीदे उसने 13 रुपये में, ठीक है, 12 खरीदे उसने 13 रुपये में। ये बाय किया उसने, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो ये बाय कर लिए, खरीद लिए, ठीक है, बाय यानी कि 12 संतरे 13 रुपये में खरीद लिए। अब सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है 5 रुपये में 5 की दर से, 5 रुपये में 5 की दर से, तो यानी कि एक संतरा 1 रुपये का पड़ेगा उसे। तो 12 संतरे उसे 12 रुपये के। बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ तक। यानी कि एक संतरा उसे 1 रुपये का, 5 संतरे 5 रुपये के पड़ रहे हैं, तो एक संतरा 1 रुपये का पड़ेगा और 12 संतरे 12 रुपये के। तो क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है, 12 संतरे 13 रुपये में खरीद रहा है और 12 संतरे 12 रुपये में बेच रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाई 13 गुणा 100, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 13 सत्ते 91, यानी कि 7 सही 9/13% का लॉस होगा उसे। अब बताओ किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, यानी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यानी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड। और हम यहाँ क्वांटिटी की बात मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमने प्राइस ले लिया तो आपको नीचे CP मानना है। अगर हमने क्वांटिटी ले ली तो हमें नीचे क्वांटिटी ही माननी है, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, बात क्लियर। तो आगे सॉल्व करें अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से कुछ नींबू खरीदता और 3 रुपये में 2 की दर से। तो चलो सेल यानी कि बाय कर रहा है, बाय, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी और प्राइस। तीन संतरे 2 रुपये में और 2 संतरे 3 रुपये में। तो इसने क्या किया, 2 प्रकार के खरीदे, तो क्वांटिटी सेम की, तो कितना हो गया 6 6 4 9, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बाय किए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बाय किए। अब उसने क्या किया, खरीदता है, वह उन्हें 2:3 में मिलाकर,
क्या कर रहा है, वह उन्हें 2:3 में मिलाकर 2:3 में मिलाकर, तो क्या कर रहा है, पहली और दूसरी दोनों को क्या कर रहा है, 2:3 में मिला रहा है। तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 3 6 18 और 3 9 27। तो यानी कि 30 संतरे, ठीक है, 30 संतरे कितने में, 35 रुपये में। 30 संतरे 35 रुपये में खरीद रहा है। तो क्वांटिटी और प्राइस, यानी 30 संतरे 35 रुपये के खरीद रहा है, बाय कर रहा है, और सेल कितने में कर रहा है, 5 संतरे 5 रुपये के, ठीक है। तो यानी 30 संतरे, जाहिर सी बात है, एक चीज देखो, एक संतरा 1 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, सॉरी, एक संतरा 1 रुपये में बेच रहा है, तो कितने, 30 संतरे 30 रुपये के बेचेगा, ठीक है, 30 संतरे 30 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है, खरीद 35 में रहा है और बेच 30 में रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है। तो 5/35 गुणा 100, 5×35, यानी कि 14 सही 2/7% का उसे लॉस होगा। 5 का ही तो लॉस हुआ यहाँ पे। अब बताओ, यानी कि एक बार और देख लो, देखो दुकानदार, यहाँ तक तो सभी के समझ में आया होगा। एक दुकानदार 2:3 में कुछ नींबू खरीदता है, यानी कि 2:3, यानी कि 3 रुपये में 2 रुपये में 3 नींबू खरीदता है, यानी 3 नींबू 2 रुपये के, और यहाँ 2 नींबू 3 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ दिखाओ, हमने क्या की, क्वांटिटी को सेम कर लिया, यानी 6 नींबू 4 रुपये में और 6 नींबू 9 रुपये में, 2 प्रकार के खरीदे, और उन दोनों प्रकार को उसने 2:3 में मिला दिया, यानी पहले फर्स्ट और सेकंड के अनुपात में मिला दिया। तो गुणा 2 गुणा 3, तो पहला 12 18 8 और 27, तो टोटल 30 हो गए या 35 रुपये हो गए। तो 30 संतरे उसे 35 रुपये में पड़े। अब वो बेच रहा है 5 रुपये में 5 की दर से, ठीक है, बेच रहा है क्या, 5 रुपये में 5 की दर से। तो एक चीज देखो कि 5 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो एक संतरा, यानी कि एक नींबू 1 रुपये में, तो 30 नींबू 30 रुपये में, तो 30 नींबू 30 रुपये में बेच रहा है, उसे 35 का खरीद रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है। तो 5/35 गुणा 100, 14 सही 2/7% उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निशा ने 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे, ठीक है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ये भी हम निकाल लेंगे, ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। तो देखो, क्वांटिटी है और प्राइस है, ठीक है। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपये में 2 के हिसाब से संतरे खरीद रहा है और 1 रुपये में 3 के हिसाब से भी खरीद रहा है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्वांटिटी सेम कर लेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 3 और 6 2, ठीक है। यानी कि उसने 12 संतरे खरीदे, कितने के, 5 रुपये के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उसने 1 दर्जन संतरे कितने के खरीदे, 1 दर्जन संतरे 5 रुपये में खरीदे। अब यह इन्हें कितने में बेचेगा, उसे कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो एक चीज देखो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/5। तो 1 का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचे, 6 में, तो 6/5। तो 5 का 6/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 यानी कि 6 रुपये में बेचे। या फिर ऐसे कर लो, 5 का 20/100 निकालोगे तो कितना, 20 5 100 यानी 1, तो 5 + 1 6 रुपये में बेचे। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। यदि आपको कोई डाउट है तो ये थे आज हमारे क्वांटिटी बेस, यानी कि जो क्वांटिटी बेस क्वेश्चन होते हैं और उसमें प्राइस भी दे रखा होता है और क्वांटिटी भी दे रखी होती है। तो आपको इतना ध्यान देना है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपको क्वांटिटी, अगर आपने क्वांटिटी ले ली, ठीक है, यहाँ आपने क्वांटिटी सेम करके चले, प्राइस लेके चले हैं और प्राइस से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
हमने क्वांटिटी को यहाँ पे सेम किया है। जब हम यहाँ क्वांटिटी अगर प्राइस को सेम करते, क्वांटिटी लेते, तो हम नीचे एसपी मानते। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। आपको क्या करना है, करके देखना, अगर नहीं होता है तो मुझसे पूछना कि आपको प्राइस को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है और क्वांटिटी को अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्राइस सेम कर लेता हूँ तो क्वांटिटी अलग अलग आ जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपको इतना ही बहुत है, इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर लेना। और मेरी तो मानो तो क्वांटिटी ना मान के प्राइस पर ही सॉल्व करो, आसान रहेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन यानी 1 दर्जन और ये सब जो होते हैं, ये सॉल्व करने में आसानी आएगी। ठीक है, अगर क्वांटिटी पे करोगे तो दिक्कत होगी, प्राइस से ही करो, अच्छा होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।